आइए परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद, उनसे संरक्षण प्राप्त करें कि यह अद्भुत ज्ञान को आत्मसात करने के लिए हमारी पात्रता विकसित हो। गायत्री मंत्र के साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी को प्रणाम। ये इसको विषय प्रारंभ करें उससे पहले इसको मैं अपनी एक जो मैंने पीपीटी बनाई हुई है उसको शेयर कर देता हूँ। अच्छा, तो आज का विषय जो है हमारा अद्भुत विलक्षण अन्नमय कोश, गायत्री की पंचकोशीय साधना एवं उपलब्धियों से विषय लिया गया है। हम लोग सतत वांग्मय नंबर 13 का स्वाध्याय करते हुए अब जो इसमें एक्चुअल जो यहाँ पर पंचकोशों की बात की गई है, परम पूज्य गुरुदेव ने जो पंचकोशीय विज्ञान दिया है, तो इस विज्ञान के बारे में अब हम लोग चर्चा प्रारंभ करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चेतनात्मक परतों के बारे में, चेतना विज्ञान के बारे में, जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण है, तो अपने शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों के रूप में हमने उसको बारीकी से जानने का प्रयास किया। उसमें कई कई क्लासेस जो हैं एक एक शरीर पर हुई, और ये पंचकोशीय साधक के लिए आवश्यक भी है कि इसको बहुत ही, उसमें स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, कारण हो, बहुत बारीकी से जानना आवश्यक रहता है। क्योंकि जब रिसर्च की जाती है तो किसी भी चीज़ की बारीकी में जाया जाता है। कोई भी फॉर्मूला जो है, कोई भी सिद्धांत हम लोग जब बेसिक कक्षा में पढ़ते हैं, प्राइमरी में पढ़ते हैं, माध्यमिक में पढ़ते हैं, तो उसे बहुत बेसिक ढंग से बताया जाता है, एक परिचय भर दे दिया जाता है। 8वीं 9वीं क्लास में हो सकता है हमें जो ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा E = MC², बहुत बेसिक स्तर पे हम लोगों ने पढ़ा होगा उस समय। लेकिन जब हम लोग आगे बढ़े, ग्रेजुएशन के स्तर पर बढ़े, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन के स्तर पर बढ़े, तो उसको फिर उस हिसाब से पढ़ाया गया कि ये वास्तव में है क्या। एक जो फॉर्मूला है, कहीं चैप्टर हुआ करता था, तो पूरी की पूरी बुक जो है आइंस्टीन की थ्योरी पे पूरी पूरी बुक पढ़ाई गई हमें। हर एक चीज को बहुत बारीकी से पढ़ाया है। यही होता है कि पंचकोशीय साधक को बहुत बारीकी से जो है इसको जान लेना चाहिए, ताकि हम इस साधना में क्या करने वाले हैं और इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, ये बात हमें निश्चित रूप से ये मालूम हो। क्योंकि अगर अपेक्षाएं हमारी इससे सही नहीं रहेंगी कि हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं, इस साधना से उद्देश्य क्या है, तो फिर उसका उचित परिणाम नहीं मिलता है। क्योंकि व्यक्ति अपेक्षाएं जो है अगर गलत कर ले और उसके अनुरूप उसको परिणाम ना मिले, तो फिर जो है उसको फिर वहां पे अश्रद्धा उत्पन्न होती है। तो हम लोगों ने इसको बारीकी से पढ़ा, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर क्या है। इसके बाद आज जो है हम लोग पहला चैप्टर ये प्रारंभ करने जा रहे हैं, अन्नमय कोश की, इसके बारे में। अब क्योंकि मोटी मोटी दृष्टि से अन्नमय कोश को हम लोग ये मान के चलते हैं, स्थूल शरीर मान के चलते हैं मोटी दृष्टि से। तो अब स्थूल शरीर भी अगर अन्नमय कोश को मान लिया जाए, तो उस स्थूल शरीर में भी अगर देखा जाए, तो उसमें भी बड़ी विलक्षण चीजें जो है ईश्वर ने दे दी हैं।
केवल स्थूल, अन्नमय कोश की बात नहीं की जा रही, क्योंकि अन्नमय कोश तो एक ऐसा शरीर है जो स्थूल शरीर पर नियंत्रण करता है। और ये, इसको बायोप्लाज्मिक बॉडी भी बोलते हैं, प्रकाश शरीर भी बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी जो है इसमें से देखा गया है कि ये आत्मा के साथ में चला जाता है। जब कभी साइंटिस्ट लोगों ने मृत्यु के विज्ञान के बारे में जानने का प्रयास किया, तो कैमरेज वगैरह लगा के उन्होंने उसको देखने का प्रयास किया। तो उसमें जो है चूहे के ऊपर एक प्रैक्टिकल किया गया। तो चूहे को जैसे ही उसको जो है मृत्यु दी गई, जैसे वो मरा, तो उसके बाद में उसके एक छाया शरीर उसके उससे निकला, उसकी स्थूल बॉडी से उसका एक छाया शरीर निकला। और कुछ दूर जाने के बाद में वो भी विलुप्त हो गए। तो अन्नमय कोश जो है एक प्रकाश शरीर जो हमारे बॉडी पे कमांड करता है, और वो जो है हमारी आत्मा के साथ में चलता है। इसलिए केवल स्थूल शरीर मान लें तो ये नहीं। ये हाँ, ये जरूर है कि ये जो स्थूल शरीर का ब्लूप्रिंट होता है जो आत्मा अपने साथ लेके चलती है। अब ब्लूप्रिंट कहाँ से बनता है? अपने संस्कारों से बनता है। तो जैसा ब्लूप्रिंट आत्मा लेके जाएगी, उसी प्रकार से उसको शरीर भी मिल जाएगा। तो इसीलिए स्थूल शरीर में जो हमारी ये रहती हैं, उसकी उसकी स्थूल शरीर की, चाहे वो उपलब्धियां हैं, चाहे वो जो हमारी स्थूल शरीर की वो उसमें कुछ परेशानियां हैं, तो वो जो है जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में अर्जित की हुई है। वो हो सकता है कि हमने जो जन्म जन्मांतरों से हम अन्नमय कोश को विकृत चले करते चले आ रहे हैं या उन्नत करते चले आ रहे हैं। तो उसी हिसाब से बहुत सारे बच्चे जो है जब पैदा होते हैं, तो पैदा होते ही उनका कोई अंग नहीं होता है। किसी का पैदा होते ही जो आंख नहीं होती है, किसी का पैदा होते ही कोई विशेष ऑर्गन काम नहीं करता है, किसी को जेनेटिक सिस्टम की समस्याएं, उसको जो जीन्स के स्तर की समस्याएं हो जाती हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है, ये निर्भर करता है कि जरूर ऐसा कुछ तो है कि अगर ये पूरा जो है, ये ये होने के बाद में भी, सारा प्रोसेस होने के बाद में अगर मनुष्य में कोई कमी जन्मजात पाई जाती, तो कुछ ना कुछ तो है इसके पीछे, कोई चीज तो इसको कंट्रोल कर रही है। बहुत सारे लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त पाए जाते हैं, ऑटिज्म के शिकार होते हैं पैदा होते ही, बचपन से ही। तो ये कहाँ से हुआ? तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो जरूर ऐसा था जिसने हमें कंट्रोल किया। तो ये जो है, जो नियंत्रण करती है अन्नमय कोश को, नियंत्रण करता है जो शरीर, उसी को जो है अन्नमय कोश जो है, स्थूल शरीर को नियंत्रण करता है, उसी को अन्नमय कोश बोला जाता है। तो आगे इसमें देखते हैं। अब एक चीज इसमें ये देखी जाए कि आज का विज्ञान चेतना की सत्ता को उसने बिल्कुल नकार दिया है। अब भले ही जो है वो विज्ञान सूक्ष्म शरीर की खोज करने के लिए चल रहा है, एस्ट्रल बॉडी की, उसने एस्ट्रल बॉडी के लिए काफी सारे उसमें जो है ये मनोवैज्ञानिक पक्ष और इस सब को पक्षों को मिलाकर जो है कुछ कुछ सूक्ष्म शरीर की इसमें खोज की है। लेकिन फिर भी जो है अभी आत्मा के बारे में हमारी मान्यता बिल्कुल अधूरी है। आत्मा के बारे में फिर भी जो है, अगर आज किसी से कहा जाए, भारत, आज भारत से बाहर नहीं, भारत में भी अगर किसी से अगर ये कहा जाए तो शरीर में आत्मा भी होती है, तो बिल्कुल व्यक्ति साफ मना कर देगा। और वह व्यक्ति जो अपने आप को वैज्ञानिक बोलता है, साइंस बैकग्राउंड का बोलता है, जो अपने आप को साइंस बैकग्राउंड का बोलता है, वो अपने आप को जो है मना कर देगा कि ये नहीं, ये सब कुछ नेचर से चल रहा है। आत्मा आत्मा कुछ नहीं होती है। ये सब कुछ नेचर से चलता है, प्रकृति से चलता है। उसकी उस तरह की कोई चीज नहीं होती, कोई सत्ता नहीं होती, कोई आत्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं। तो इसमें एक क्या है, तो जैसे और हमारे जीव जंतु हैं प्रकृति में, और जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, तो उसी तरीके से मनुष्य शरीर भी, इसमें क्या विशेषता है? बाकी सारे जीव जंतु भी अपना काम कर रहे हैं और ये भी काम कर रहा है, तो मनुष्य और उसमें क्या विशेषता है? इस तरीके का प्रतिपादन जो है आज की साइंस कर चुकी है। जैसे भौतिक विज्ञान बोलना चाहिए, अब उच्च स्तर पे जा रही है, साइंस पे खोज करने के लिए जा रही है, कर भी रही है। लेकिन बहुत कर जो है व्यक्तियों का अगर मानसिकता देखी जाए, तो इसी स्तर की मानसिकता उनकी रहती है कि मतलब मनुष्य शरीर जो है कोई विशेष नहीं है, इसके साथ कोई विशेष सत्ता नहीं जुड़ी है। अगर आत्मा के अस्तित्व को हटा दिया जाए, अगर भावनात्मक अस्तित्व को हटा दिया जाए, उस सब चीजों को हटा दिया जाए, कारण शरीर को हटा दिया जाए, तो फिर व्यक्ति में कोई बहुत ज्यादा ये नहीं रहती, स्थूल और सूक्ष्म शरीर में कोई बहुत ज्यादा इसमें वो दिखाई नहीं देती है उस स्तर पे, जो मानसिक स्तर पे। क्योंकि मानसिक स्तर पे जो है अपना पशु पक्षी भी जो है अपना उतना
ये करते हैं अपना, इतनी बुद्धि तो उनके अंदर भी होती है कि अपना जो बचाव कर लें प्रकृति से, अपने अपना जो है कोई आक्रमण कर रहा है तो उनको बचाव कर लें, उस उतना विचार उतनी बुद्धि तो उसके पास भी बौद्धिक क्षमता होती है। और मनुष्य भी यही करता है, मनुष्य भी अपनी बौद्धिक क्षमता का यहीं तक प्रयोग करता है, लेकिन आत्मिक क्षमता को तो बिल्कुल नकार दिया है। जब आत्मिक क्षमता को नकार दिया का तो किसी को भी बताया जाए कि भाई साहब आप जो है अपनी आत्मिक प्रगति के लिए कुछ कर लीजिए, तो साफ साफ कहता है जब आत्मा होती नहीं है तो फिर आत्मिक प्रगति के लिए ये करने की आवश्यकता ही क्या है। जब कोई चीज का अस्तित्व ही नहीं है तो फिर अगर आत्मा होती नहीं है तो फिर उसके लिए तो व्यक्ति बड़ी आसानी से, आज का व्यक्ति बड़ी आसानी से उसको नकार देता है और बहुत सारे दायित्वों से बच भी जाता है, बहुत सारे दायित्वों से। क्योंकि जब शरीर जब मनुष्य आत्म भाव में प्रतिष्ठित होता है, अपने कोई शरीर नहीं आत्मा मानता है, तो बहुत सारे दायित्व भी फिर उसके ऊपर आ जाते हैं। क्योंकि आत्मा फिर ये नहीं, वो तो परमात्मा का पुत्र है, वो जो है साधारण नहीं है, वो तो परमात्मा एक जिम्मेवारी लेके आया था, एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आया था कि उसको ये काम वहां पे धरती पे जाके करना, भगवान ने दी भी थी उसको उत्तरदायित्व। तो लेकिन जब हमने ये अस्तित्व को ही नकार दिया तो फिर हम बड़ी आसानी से बच जाते हैं। अब इसमें इसमें कहा गया, अब जो है कहते हैं कि चारवाक दर्शन लिखा गया। चारवाक दर्शन भी लिखा गया किस लिए, कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने चारवाक दर्शन, चारवाक ऋषि को बोला कि आप चारवाक दर्शन लिखो, किसके लिए कि कहते हैं कि एक बार राक्षस लोग बड़ी तपस्या करते थे। ये कहानी है, अब पता नहीं कितनी सत्यता है इसमें कितनी नहीं है, कि राक्षस लोग बड़ी तपश्चर्या करते थे, तो ब्रह्मा जी ने पूछा तुम तप क्यों करते हो, भोग करने के लिए तप करते हैं। तो तुम भोग करने के लिए, तुम सुख प्राप्त करने के लिए तप क्यों कर रहे हो, तुम तो जीवन में ही उसको जो है, जीवन में इतना सुखी है, जीवन में इतना सुख है, तो उसको रहते ही तुम क्या कहते हैं अपने उसमें करो, तपश्चर्या में क्यों जा रहे हो। तो इस तरीके से फिर चारवाक दर्शन लिखवाया गया कि इस जीवन के रहते जो स्थूल शरीर से भोग करके, एक और वो सब लोग हम करते भी हैं। आज जो नीति, जो नास्तिक दर्शन जिसे चारवाक दर्शन बोला जाता है, इसमें कहा गया है कि यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा गतम पिबा। हम सब लोग यही कर रहे हैं, आज सब लोग यही कर रहे हैं। हमारा जीवन ईएमआई पे चल रहा है। कोई भी चीज हो, हमें सुबह से शाम तक 50 कॉल आते हैं, भाई साहब आप ये लोन ले लीजिए, आप ये लोन लीजिए, आप ये लोन ले, लोन लेने के लिए कॉल आते रहते हैं, और लोन ले लेके हमारा पूरा जीवन, हमारा हमारा घर लोन पे है, हमारा जो है, हमारा ये जो है कार लोन पे है, हमारे जो बच्चों की पढ़ाई भी लोन पे चलती है। मतलब बहुत सारी चीजें जो है, हमारे घर का फ्रिज, हमारे घर का टीवी सब लोन पे, सब लोग ईएमआई पे फटाफट खरीद लेते हैं पूरा एक ही दिन में। व्यक्ति जो है पूरा उस अमीरता की पराकाष्ठा पे पहुंचना चाहता है, उस सुख की पराकाष्ठा पे एक ही दिन में सारी चीजें जो है खरीद डालो, क्रेडिट कार्ड देते हैं, सब देते हैं। ये पूरा क्या है, ऋणम कृता घृतम, ऋण खूब ऋण पियो, खूब ऋण करो और घी पियो, यही जो है। तो यहाँ तक, लेकिन ये भूख यहाँ तक शांत नहीं होती, क्योंकि क्योंकि कहीं पर भी कोई चेतना का नियंत्रण तो हमारे शरीर पे है नहीं, ना उस पर है, कहीं पर भी कोई नियंत्रण नहीं है कि इसमें जो है ये हो सकता है, इसमें क्या कहते हैं, कोई कोई बंधन है, कोई यहाँ तक हमें बस सुख की आकांक्षा भी यहीं तक करनी है, कहीं नहीं। अब वो सुख की आकांक्षा भले अनैतिक कर्म करके करनी पड़े, तब भी जो है उसको करने की पूरी छूट दी गई है। तो वहां पर फिर नैतिक दायित्व भी जो वहां से हटा दिए जाते हैं कि हमारा कोई नैतिक दायित्व नहीं है। हम टैक्स चोरी करेंगे, हम जो है नुकसान पहुंचाएंगे, हम और प्रकार की चोरी करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, लेकिन पैसा बचाएंगे, किस लिए पैसा बचाएंगे, कि हमें अपना सुख बहुत प्यारा। अब देश हो चाहे कुछ भी हो, चाहे संसार हो, उसके बारे में, समाज के बारे में कुछ सोचना नहीं सोचना। अब हमें तो केवल पैसा चाहिए, हो किसी भी तरीके से पैदा होता हो, वो पैसा चाहे जो है बिजनेस में हेरा फेरी करके पैदा होता हो, वो चाहे पैसा चाहे कला क्षेत्र में किसी प्रकार की भी हो, समाज का क्या है, समाज कहीं पे भी चला जाए, समाज किसी गर्त में भी चला जाए, हम तो अब बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी अश्लील फिल्में बनाएंगे, अश्लील गाने बोलेंगे, सब कुछ करेंगे। और समाज का क्या है, वो समाज कहीं पर भी चला जाए, किसी भी तरीके से मनुष्य जो है वो करते, और निकृष्ट हो जाता तो व्यक्ति जो मारकाट तक भी मचाने के लिए जो है, बहुत सारी ऐसी जो है घटनाएं देखने को आती हैं कि अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए, अपना जो है व्यक्ति ने जो है ये पुल बना रहे थे तो उसमें से घोटाला कर लिया, तो आधी से एक चौथाई उसमें वो लगा, और पुल पर जब बस निकले और वो बाहर निकले तो पुल टूट के गिर पड़ा, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, बिल्डिंग टूट के गिर पड़ी। ये सब चीज क्या है, ये मतलब केवल एक ही चीज का है, क्योंकि क्योंकि जो जो हमारी धारणा थी, जो जो हमारी धारणा थी पहले, मानवीय चेतना की एक आत्मिक धारणा थी, उसको नकार दिया है। एक धारणा जो अभी बीच में बन गई कि मनुष्य एक चलता फिरता पशु है,
उसने उसने जो है उसने मानवीय सभ्यता का अवमूल्यन ही किया है। उसने जो है मनुष्य के विचारों का अवमूल्यन ही किया है। उसने उसने मानवीय गौरव गरिमा का अवमूल्यन कर दिया। हम लोगों ने अपना मूल्य गिरा दिया। हमारे ऊपर कोई नैतिक दायित्व नहीं है, हमारे ऊपर कोई सामाजिक दायित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या करना है, बस खुद प्रसन्न रहो, खुद बढ़िया रहो। तो ये तो फिर अब इसमें इसमें जो है, फिर गुरुदेव ने इसमें ये बताया कि जब इसमें ये पंचकोशी साधना में ये वाली बात ये की गई, तो इसमें कहा कि ये मनुष्य शरीर जो है ये ईश्वर ने दिया है। तो ये मात्र इसलिए नहीं दिया हुआ कि भाई इसको जो है किसी भी तरीके से हम अपना जीवन उसको जो है ये करके चले जाएं। इसको विशेष प्रयोजन के लिए दिया है। और विशेष प्रयोजन के लिए दिया गया तो उसमें विशेष उसके लिए संसाधन भी दिए गए हैं। और विशेष संसाधन जो है उस स्तर पे नहीं है, भावनात्मक स्तर पे, कि जहाँ मीरा जो है जहर पीती है तो वो जहर भी उसको असर नहीं करता। अगर जो है उनको जो है ये अम, यीशु को सूली पे चढ़ाया जाता तो उन्हें सूली पे चढ़ते हुए भी दर्द नहीं होता। तो ये तो भावनात्मक स्तर का विज्ञान हो गया। तो ऐसा नहीं कि भावनात्मक स्तर को पे मनुष्य को ये सब दी गई है। उसमें जो है उसमें उसमें जो है उसको सूक्ष्म शरीर, विलक्षण शरीर है। सूक्ष्म को छोड़ दो, स्थूल शरीर भी इतना विलक्षण दिया हुआ है कि उसमें इतने अद्भुत मनुष्य को यंत्र दे दिए गए हैं कि मनुष्य जो है और प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ प्राणी बने। शरीर की दृष्टि से भी, शरीर की दृष्टि से भी संसार में कोई भी ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि जो जो है गर्म से गर्म जगह में और ठंडे से ठंडे जगह में सरवाइव कर जाए। हर एक जगह के अपने अलग प्राणी होते हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी वो कहीं पर भी पाया जाता है। कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ पे हर प्राणी जो है वो, क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है तो वहाँ प्राणी नष्ट होते रहते हैं और उसके हिसाब से नए प्राणी पैदा होते हैं, नए जीव जंतु पैदा होते हैं। लेकिन मनुष्य वो कहीं पर भी सरवाइव कर लेता है। इतना उसको अद्भुत क्षमता जो है भगवान ने इसमें दी हुई है। तो ये इतनी अद्भुत क्षमता जो है शरीर के स्तर पे जो ये इसको ये दी गई। हम्म। अब इसमें गुरुदेव ने इसमें ये क्या इसमें कहा है कि गुरुदेव ने इसमें अलग अलग अब ऑर्गन्स का परिचय देने का इसमें प्रयास किया है। अलग अलग ऑर्गन्स का इसमें परिचय देने का, हमारे शरीर में जो सिस्टम होता है, क्योंकि सबसे पहले तो हम अपने सिस्टम को जाने, है ना। और बहुत मतलब इसमें अच्छी जानकारी परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें दी है कि हम हमें क्या क्या अद्भुत चीजें मिली हुई हैं, क्या क्या हमें जो है विलक्षण चीजें मिली हैं, हम कभी जान नहीं पाते और उनकी उपेक्षा करते हैं। कहते हैं ना कि जाने बिना ना होई प्रतीति। तो जब तक किसी चीज को जान ना लिया जाए तब तक उससे प्रीत नहीं होती। तो अन्नमय कोश को जानने से पहले अपने स्थूल शरीर को जानने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने इतना बढ़िया ये ज्ञान दिया है, इतना बढ़िया इसमें लिखा है कि ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि इतना जो है कितना अद्भुत स्तर का परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें जो है ये ज्ञान दिया। हम लोग जान सकते हैं कि उनका ज्ञान कितना अद्भुत था, कितना जो है उन्होंने रिसर्च किया होगा इसको जो करने के लिए, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को देने के लिए इतना बड़ा उनका शोध रहा हो। तो इसमें अभी जो है डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, तो इसमें जो है बड़े बेसिक स्तर पे, क्योंकि अपना बैकग्राउंड मेडिकल नहीं रहा है, तो गुरुदेव के साहित्य के अनुसार इसको जो है इसमें लाने का प्रयास किया गया है। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले हार्ट के बारे में बताया गया। तो हार्ट में जो है ये इसमें ये बताया गया कि हार्ट जो है एक ऐसी पंपिंग मशीन है। अब हमारे शरीर में इस तरीके से नहीं कि ब्लड अपने आप इसमें ये फ्लो करता रहता है, ये एक जो है इस तरीके से काम करता है, एक पंप की तरीके से हार्ट हमेशा काम करता है। और पंप की तरीके से ये काम करता है। तो और इसको जो है जीवन भर पंप भी करना पड़ता है, बिना रुके काम करता है पूरा जीवन भर। कोई ऐसी मशीन इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की मशीन होगी जो बिना रुके हुए और बिना उसके लिए बिना रेस्ट किए हुए काम करती रहेगी। कोई ऐसी साइंस ने ऐसी मशीन बनाई होगी, लेकिन हार्ट करता रहता है। अभी जो है
इसमें हार्ट के बारे में थोड़ा सा इसमें गुरुदेव ने ये बताया हुआ है कि हार्ट जो एक पंपिंग मशीन है, ये जब सिकुड़ता है तो सिस्टोल कहते हैं और फैलता है तो डायस्टोल कहते हैं। इसी से जो है हमारा ये रक्तचाप घटता और बढ़ता है और पूरे शरीर में इसका संचार होता है। हम लोग जो हार्ट बीट नाप अपनी ये नापते हैं, ब्लड प्रेशर नापते हैं, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को नापा जाता है कि उसमें जो है वो उसको उसका वो निकाला जाता है। तो 120/80 जो है हमारा ये नॉर्मल होना चाहिए, और इधर उधर रेंज जो होती है। तो इसी वजह से मापते हैं कि वो हार्ट को ऐसा तो नहीं है बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ी, बहुत अधिक पंप करना पड़ रहा है, या बिल्कुल ही हार्ट का प्रेशर डाउन हो गया है। तो ऐसा जो है ये हम लोग इससे इससे नापते हैं, इससे जो स्टेथोस्कोप होता है। और ये पंपिंग की तरीके से इसमें ये काम करता रहता है। इसमें अलग अलग ये हमारे ये होते हैं, ये जो चैम्बर होते हैं, और इसमें चार चैम्बर होते हैं। तो ये जो है ये इस तरीके यहाँ पे जो है ये दो नीचे की तरफ होते हैं जिसको राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, और ऊपर की तरफ जो चैम्बर होते हैं इसको राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम बोलते हैं इसको। ये वाला जो है राइट वाला, ये जो है ये आर्टियम जो है ये बड़ा होता है। राइट वाला चैम्बर जो है ये इस साइज में बड़ा होता है। अब ये अगर हम इसको देखें तो जो हार्ट जो ये करता है, जैसे यहाँ पर ये इसको ये दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि जब हार्ट में ये वेन से ब्लड इसमें एंटर करता है यहाँ पे हार्ट में, तो वेन से ब्लड एंटर करता है। तो यहाँ पर फिर वेन से ब्लड एंटर करने के बाद में, और ये पल्मोनरी यहाँ पे वाल्व होता है, पल्मोनरी वाल्व खुलता है, और यहाँ से फिर फेफड़ों की तरफ जाता है, और फेफड़ों की तरफ जाने के बाद में फिर फेफड़ों में जाके ऑक्सीजन से वो उसको वो करके और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल के फिर शुद्ध ब्लड जो है फिर यहाँ से ये पल्मोनरी वाल्व से फिर ये इसको ये वेन से फिर प्रवेश करता है, यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरा ब्लड का। तो ये पूरा का पूरा पंपिंग का काम करता रहता है। और और रेस्ट कितना करता है, इसको भी रेस्ट की जरूरत है। तो जितनी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में जितनी अवधि रहती है उतने में ही उसका जो है रेस्ट हो जाता है। जितनी अवधि होती है तो उसके बीच में ही इसका जो है रेस्ट हो जाता है। और ये जो है 72 बार करीब करीब ये इसको ये धड़कता रहता है। अब देखा जाए तो अगर आराम की अवस्था में ये काम करता है तो 5 से 6 लीटर ब्लड को ये 1 मिनट में पंप कर देता है। और 1 घंटे में देखा जाए करीब करीब जो है 300 से 350 लीटर तक ब्लड जो है ये आराम की अवस्था में पंप कर देता है 1 घंटे में। और 1 घंटे में अगर ये कोई अगर एथलीट होते हैं या कोई जिनको जो लोग अधिक शारीरिक व्यायाम वगैरह करते हैं, उसमें जो है 35 लीटर तक 1 मिनट में इसको पंप करना पड़ता है। 35 लीटर ब्लड एक में पंप करना पड़ता है। और इसको देखा जाए तो करीब करीब जो है ये करीब 2000 लीटर के करीब आसपास में ये बैठ जाता है। 2000 लीटर के करीब आसपास में बैठता है करीब जाके। तो 2000 लीटर मतलब 1 घंटे में अगर किसी एक व्यक्ति को ये बोल दिया जाए कि तुम 2000 लीटर की टंकी लेके बैठ जाओ और उसको बाल्टी से भर भर के खाली करो, मुझे लगता है कि वो शायद जो है पूरा उसको 4 घंटे में भी उसको खाली नहीं कर पाएगा। और पूरा जो है वो पूरा एकदम जो है थक जाएगा, इतना थक जाएगा कि वो पूरा उसको और नहीं कर पाएगा। और हमारा देखिए कितना बढ़िया जो है, कितनी पावर होगी इसके अंदर, कितना बढ़िया इक्विपमेंट है कि वो इतना जो है 2000 लीटर तक भी ब्लड को उसको पंप कर देता है, पंप करता है। पंप करके जो है पूरे शरीर में उसको पहुंचाता है 1 घंटे में। कितना अद्भुत ये जो है पंप है ये। अब इसमें ये देखा जाए कि अब ये सिकुड़न और इसमें ये कैसे करता है, ये कैसे इसमें सिकुड़न होती है। तो इसमें एक जो है ये ऐसे इसको जो है ऐसे नोड बोलते हैं ये, ऐसे नोड बोलते हैं। ऐसे नोड ही हमारा नेचुरल पेसमेकर होता है। यहीं से जो है विद्युत किरणें आती हैं, और ये विद्युत किरणें पूरा ये यहाँ से जो है ये फैल जाती हैं यहाँ पर मांसपेशियों में। और ये मांसपेशियां संकुचित होती हैं और फिर जो है ये फैलती हैं, संकुचित होती हैं फैलती नहीं, मांसपेशियों के कारण जो है इसमें ये होता है। ये पेसमेकर किसी का डाउन हो जाए तो उसको नया पेसमेकर डलवाना पड़ता है। ये नेचुरल पेसमेकर जो ये भगवान का। अब इसमें बिजली कहाँ से आ रही है भगवान जाने कहाँ से आ रही है, वैज्ञानिक भी शायद नहीं जानते होंगे कि इसमें बिजली आती कहाँ से है। लेकिन आती जरूर है, ईश्वर का पंपिंग स्टेशन है ये। और ये जो है पूरा कंटिन्यूस बिजली देता रहता है, और इतनी बिजली देता है कि यहाँ तक बताया गया कि हार्ट की अवस्था जो है, हार्ट की आयु जो है 200 वर्ष तक हार्ट की आयु होती है। 200 वर्ष भगवान ने इसकी ये आयु बना के भेजा है। तब इसमें जो है 100 वर्ष की जो गारंटी इसमें ये ली गई है कि 100 वर्ष की इसकी गारंटी होती है। तब भगवान ने इतना उसको क्षमता बना के भेजा है। लेकिन आज के समय में हम लोग क्या करते हैं
कि आज के समय में हमारा जीवनचर्या ऐसी है कि 40 साल में जो है हमारा हार्ट बोल जाता है। लोगों को 30 साल की उम्र में जो है, युवाओं को, नव युवाओं को हार्ट के अटैक आ रहे थे। इसका मतलब कितना हम लोग रफ यूज इसका कर रहे हैं। अब इसमें ये जो दिल की धड़कन होती है, अब इसका भी ये होता है कि जब जितनी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती, उतनी हमारी दिल की धड़कन जो है बढ़ जाती है। तो एक नवजात शिशु होता है, उसको उसका दिल जो है 1 मिनट में 140 बार धड़कता है। और जब 3 वर्ष का बच्चा, इसमें गुरुदेव ने बताया कि 100 बार धड़कता है। और मनुष्य युवा हो जाता तो उसी स्तर से उसको फिर उसका विकास जो है उतना आवश्यकता नहीं बढ़ती, तो उसका 72 बार धड़कता है दिल, और उससे भी कम धड़कन जो हो जाती है। जब व्यक्ति ध्यान इत्यादि में जाता तो उसकी धड़कन घटकर जो है और 50 के आसपास में रह जाती है। इसका मतलब उस समय उसका ये स्तर बन जाता है कि उसका ऊर्जा का स्रोत जो है, फिर उसका ऊर्जा का स्रोत ब्राह्मी ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। व्यक्ति चक्रों से और उससे उपचक्रों से ऊर्जा ग्रहण करने लगता है। तो बाहर की ऊर्जा की उसको बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, ऑक्सीजन की खपत भी घट जाती है इसमें। इसमें जो मेडिटेशन में बताया हुआ है, तो इससे आराम मिलता है हृदय को, और ऑर्गन्स को, उनकी क्षमता बढ़ने लगती है। इसमें बताया गया कि और जो है, जो ये जीव जंतु होते हैं, तो उनकी सामर्थ्य के अनुसार उनकी धड़कन होती है। चूहा होता है, उसकी 500 होती है, चिड़िया की 250। तो जैसे जैसे ये शरीर छोटा होगा, तो सामर्थ्य कम होती है कि तो दिल को उतना पंप करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे जो है शरीर जो है ये बड़े होते अनुसार, इसमें जो है दिल को ही कम पंप करना पड़ता है, क्योंकि उतनी जो है उनके अंदर उतनी प्राण है, उतना क्षमता होती है। तो इस तरीके से प्राणायाम व्यक्ति करता है तो उससे उसकी क्षमताएं बढ़ती हैं, और उसका जो है ये कम होने लगता है, हार्ट रेट भी कम होने लगता है। अब इसमें ये बताया गया कि पुरुष जो है इसको 330 ग्राम, और इसका महिलाओं का जो है ये 260 ग्राम के आसपास होता है। और ये पैराकार्डियम एक झिल्ली होती है, इतना जो है। एक और अद्भुत बात जो है ब्लड के इसमें ये कही गई है कि ये जो है ये कितना इसमें ब्लड हमारा जो है हार्ट से, हार्ट जो पंप करता है कितनी दूर भेजता है, कितनी वेन्स में, कितनी उसकी जो है वेन्स और आर्टरीज में ये ब्लड जाता है। तो अगर इसको अगर निकाल के एक लाइन बना दी जाए, तो 96,500 मीटर इसकी दूरी बचती है। मतलब 96,500 मीटर ब्लड को ट्रेवल करना पड़ता है, और हृदय को उतना धक्का देना पड़ता है कि 96,500 मीटर की जो है ये दूरी, ये वेन्स और उसमें जो है जो ब्लड दूरी तय कर रहा है, ये कर सके। और ये कितना होता है कि पृथ्वी के पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर होता है। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर, डबल परिक्रमा। 2 बार अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी की परिक्रमा कर लेगा तो इतना। तो ये कितना पावरफुल है ऑर्गन भगवान ने दिया है हमें। और लेकिन हम लोग इसको जो है इतना रफ यूज करते हैं कि बिल्कुल एकदम जो है इसको ये अपना समय से पहले ही ये आसक्त हो जाता है, असहाय हो जाता है। दूसरा जो है फेफड़े। अब जैसे रक्त जो है स्वच्छता का काम करता है, तो फेफड़े भी हमारा हृदय जैसे पंपिंग का काम करता है जीवन भर। तो फेफड़े भी बिल्कुल जीवन भर इसका काम करते रहते हैं। ये इसको जीवन भर ये विश्राम नहीं करते, और इसको ब्लड को स्वच्छ करते रहते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि फेफड़े जो किस तरीके से ऑक्सीजन को हम लोग नाक के द्वारा ग्रहण करते हैं, तो हमारे ये अंदर फेफड़ों में जाके ऑक्सीजन और रक्त को शुद्धि करती है। तो ये 20 से 30 घन इंच जो है हवा को ये भरते हैं हर बार। हर बार भरते हैं, हर बार छोड़ते हैं, ये ताजगी प्रदान करते हैं। अगर प्रति मिनट देखा जाए तो 17 करीब श्वास गति रहती है। और बच्चों में ये श्वास गति भी तेज हो जाती है, क्योंकि उन्हें अधिक प्राण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, 25 से 40 तक होती है। कभी भी हम लोग देखेंगे, कभी भी हमें प्राण ऊर्जा की आवश्यकता अधिक अधिक पड़ेगी, तो हमेशा हमारी जो है सांस बढ़ जाएगी। उस समय प्राण का कंजम्पशन बहुत अधिक होने लगता है, किसी भी समय उसमें देखा जाए। रोगी जब व्यक्ति होता है तो प्राण ऊर्जा की अधिक आवश्यकता पड़ती है, तो उसकी सांस तेज तेज चलने लगती है। जब व्यक्ति काम वासना का और काम सेवन इत्यादि करता है, उसकी सांस बहुत तेज चलने लगती है, क्योंकि उस समय बहुत अधिक प्राण ऊर्जा कंज्यूम हो जाती है व्यक्ति की। कोई व्यक्ति जो एक्सरसाइज करता है तो प्राण उसका जो सांस बहुत तेज चलने लगती है, क्योंकि प्राण ऊर्जा उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और प्राणायाम इत्यादि हम लोग करते हैं, तो उसमें सांस को हम लोग जो है ये कंट्रोल करके, कंट्रोल ब्रीदिंग, रिदमिक वे में हम सांस करते हैं, तो उससे प्राण की बहुत तेजी से आपूर्ति इसमें होती है। तो अब इसमें ये देखा जाए कि फेफड़ों में कैसे होता है, तो ये बताया गया है कि ये जो है, ये इसमें लंग्स बताए गए हैं, इसमें लोब्स बताई गई हैं। और मुख्य इसमें ये जो देख रहे हैं, ये हरा हरा, ये बहुत कम ही दिखाई दे रहा होगा। ये साइड साइड में लिम्फ नोड बनी हुई है, हरी हरी बनी हुई है। ये लिम्फ नोड होती हैं, ये हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है।
जब भी कोई चीज इसमें जो आएगी, ये पूरे फेफड़े में लिम्फ नोड फैली होती हैं। तो कभी भी कोई विजाती तत्व फेफड़ों में आता है या कोई ये होता है, तो हमारे अंदर ये कफ बनना चालू हो जाता है। लिम्फ नोड जो है ये इसको रिलीज करती हैं, ये उसको, और जो म्यूकस ग्लैंड से वो कफ को रिलीज करना चालू कर देती हैं। तो जब व्यक्ति म्यूकस को बाहर निकालता है तो उसका अलग अलग कलर होता है, अलग अलग रंग होता है, तो उससे पता लग जाता है कि शरीर में कोई इन्फेक्शन हुई है कैसे का। डॉक्टर पूछता है कि आपके कफ का रंग क्या है। तो ये जो है शरीर में कोई भी इन्फेक्शन हुई हो तो ये इससे पता लग जाती है, क्योंकि ब्लड पूरा यहीं आता है, यहीं पे आता है, यहीं पर जो है ये ट्रैकिंग हो जाती है कि ये पूरा। क्योंकि म्यूकस जब निकाला जाता है तो म्यूकस निकलना समस्या नहीं है। जब शरीर का, जब म्यूकस, ये ग्लैंड निकालती हैं म्यूकस तो इसीलिए निकालती हैं कि जो बैक्टीरियाज आ गए हैं शरीर के अंदर, जो वो आ गए हैं, वायरस आ गया, बैक्टीरियाज आ गए हैं, तो उसको ट्रैप कर लिया जाए। वो उसमें जो उसको वो कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं उसको, जो है कैद कर लेते हैं। और फिर शरीर का जो सिस्टम होता है, वो ब्रेन का सिस्टम, वो एक खांसी इस तरीके की फीलिंग को प्रोड्यूस करता है, और खांसी से हमारा जो है कफ बाहर निकल जाता है। तो कफ निकलना समस्या नहीं है, शरीर में इन्फेक्शन समस्या होती है। तो ये लिम्फ नोड्स होते हैं बहुत सारे इसमें। अब इसमें जहाँ से रक्त और इसका आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, वो होता है यहाँ से। इसको हम लोग बोलते हैं जिसको बोलते हैं एल्वोलाइज। एल्वोलाइज होती हैं ये एल्वोलाइज में, अब ये पाइप देख रहे होंगे आप, इन पाइप से ऑक्सीजन आती है और ये एल्वोलाइज होती है, एल्वोलाइज में ये भर जाती है ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे कि ये नीले रंग की आर्टरी और जो है नीले रंग की वेन और आर्टरी दोनों ये चिपकी हुई हैं इससे। ये आर्टरी और ये वेन दोनों चिपकी हुई हैं इससे। तो ये यहीं से जो है इसका वो होता है, यहीं से जो इस ब्लड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो इसमें जो इम्प्योर ब्लड आता है यहाँ से ऑक्सीजन लेके और साफ होके फिर यहाँ से वेन के माध्यम से साफ होके आर्टरी के वेन के माध्यम से साफ होके शरीर में चला जाता है। तो इसका इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमारा ये ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। यहीं से हमें जो है पूरी फ्रेशनेस जितनी भी मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, सब यहीं से मिलती है। और ये भी इतना इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है कि हमारे 48 करोड़ ये होती है, 48 करोड़ इसमें इतनी होती है कि जो है करीब करीब इसको ये बताया जाए कि 48 करोड़ इनकी ये होती है, संख्या होती है जो हमारी एल्वोलाइज होती हैं। और ये एल्वोलाइज जो है कंटिन्यूसली इसका ये करती रहती हैं। इसमें आगे भी ये बताया गया है, गुरुदेव बताते हैं कि जब हम लोग जो है ये सांस लेते हैं, तो तो अधिक जो हमारे सांसों श्वास की कैपेसिटी होती है, जितना उपलब्ध अंश हमें ऑक्सीजन का होता है, उसका केवल हम 4.5% ही यूज कर पाते हैं। जैसे हमारी जो उथली सांस लेते हैं तो 4.5% हम लोग सांस इसमें ले पाते हैं। 4.5% इसमें करीब जो है हम लोग ऑक्सीजन का उपयोग कर पाते हैं। अगर ये जो है, अगर हमारी ऑक्सीजन का उपयोग, अगर हम अधिक सांस लेंगे तो अधिक ऑक्सीजन का हम लोग इसमें ये उपयोग कर पाएंगे। तो इसमें ये 3 गुना तक इसको अधिक बढ़ाया जा सकता है। मतलब 3 गुना तक बढ़ा दें तो 13.5% हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकते हैं, और इतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बढ़ा सकते, इतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। यानी अगर हम लोग जो है गहरी सांस लेंगे या प्राणायाम इत्यादि करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 गुना अधिक, 3 गुना अधिक हम लोग शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, 3 गुना अधिक शरीर से विषाक्तता को निकाल रहे हैं। इससे इससे जो अगर आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं तो शारीरिक दृष्टि से भी देखें तो भी जो है इससे हमें जो है शरीर का बहुत लाभ होता है, क्योंकि 3 गुना प्योरिफिकेशन प्रोसेस बढ़ गया, 3 गुना हमें शक्ति अधिक मिल रही है, और 3 गुना हम जो अपने टॉक्सिक को बाहर फेंक रहे हैं। तो हमेशा जो इसलिए प्राणायाम इत्यादि का महत्व बताया जाता है कि गहरी सांस ही व्यक्ति को ये इसमें ये लेनी चाहिए। तो इस तरीके से, लेकिन फेफड़ों को भी व्यक्ति जो है अंधाधुंध अपने उससे उससे व्यक्ति स्मोकिंग करता है उसमें जो है, और तरह तरह के जो है पॉल्यूटेड वातावरण में रह के उसमें उथली सांस लेके फेफड़ों को भी धीरे धीरे हम लोग ये नष्ट कर देते हैं। तो ये बड़ा अद्भुत फेफड़ों के बारे में भी गुरुदेव ने बताया हुआ है। अब इसके बाद में देखते हैं इसको किडनीज के बारे में, गुर्दे के बारे में देखते हैं। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण ऑर्गन जो होता है और ये बड़ा अद्भुत है। इसको इसके बारे में देखेंगे तो बड़ा अद्भुत होता है। ये गुर्दे अगर देखा जाए तो बंद मुट्ठी होती है, इसी के आकार के होते हैं, और इसके जो लंबाई चौड़ाई होती है तो 4 इंच लंबा होता है, 2.5 इंच चौड़ा होता है, और 2 इंच ये गुर्दा मोटा होता है। तो इसमें जो है अभी इतने साइज में, इतने स्मॉलर साइज में
इसमें जो है ये छलनी होती है, पूरा छलनी का काम करता है, ब्लड इसमें से आता है और छन के बाहर जाता है, ये छलनी का काम करता है। अब इसके अंदर इतनी इंटेलिजेंस होती है, इसके अंदर इतनी इतनी इंटेलिजेंस होती है कि जो ये जो तत्व होते हैं, जो विषैले तत्व होते हैं, नमक, पोटेशियम, कैल्शियम आदि जो है, इन सबको छान देता है, जिसका हमारे शरीर पे घातक प्रभाव होता है। इतनी इंटेलिजेंस गुर्दे के अंदर होती है कि किस मिनरल को, किस पार्ट इसमें जो है तत्व को छानना है और किसको अपने शरीर के लिए इसमें वापस रखना है। तो ये इंटेलिजेंस गुर्दों में पाई जाती है। और छलनियाँ इतनी इसकी ये होती हैं, इतनी बारीक छलनियाँ होती हैं, इसमें 10, इसको नेफ्रॉन्स बोलते हैं, इसकी छलनी को जो है, एक एक छलनी को नेफ्रॉन्स बोला जाता है। और इसमें 10 लाख से अधिक, एक गुर्दे में 10 लाख से अधिक जो है ये छलनियाँ होती हैं। और इनमें इस तरीके का सिस्टम होता है कि अगर ये मान लीजिए कि अगर एक गुर्दा अगर खराब हो जाता है, तो दूसरा गुर्दा उसको जो टेक ओवर कर लेता है। एक एक गुर्दे से ही व्यक्ति का जीवन भर का काम इसमें चल सकता है। इतना भगवान ने जो है डबल सिस्टम, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर गुर्दे, अगर किडनी फेल हो जाए तो व्यक्ति को कितनी परेशानी होती है, उसको बार बार डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है, कितनी समस्या होती है, कम से कम महीने में एक बार। और एक बार के डायलिसिस करवाने में हजारों रुपया एक बार खर्च हो जाता है, और असहाय मनुष्य को पीड़ा होती है इसमें, डायलिसिस में। तो कितना महत्वपूर्ण ये दे दिया कि चलो एक भी फेल हो जाए तो कितना ईश्वर दयालु है हम पे। लेकिन हम कभी जो है उसको जो है उसकी उसको जो है दयालुता को समझ के कभी धन्यवाद भी नहीं करते हैं उसको, इतना जो है हम लोग इतना वो हो जाते हैं। तो इसी को नास्तिक बोला गया है कि इतना सब कुछ देने के बाद में भी अगर ईश्वर को थैंक्स ना बोले, ईश्वर को ना थैंक्स बोले, तो कम से कम ये सोच लें कि इसको जिसने इंटेलिजेंट व्यक्ति ने बनाया तो उसी को थैंक्स बोल दें, उसी को धन्यवाद करते हैं, भगवान आपने कितना सुंदर हमें दिया है, कितना बढ़िया दिया है। हम कितनी भी लापरवाही से इसको जो है चलाते हैं, तब भी जो है भगवान आपने कितनी हमें ये अद्भुत मशीनरी दे दी है कि तब भी वो खराब नहीं होती है। इसको जो है, तो ये इसमें और ये बताया गया है कि इसमें ये इतनी डोरियां होती हैं पतली पतली सी, अगर इसको एक एक करके बिछा दिया जाए तो 110 किलोमीटर लंबी डोरी बन जाएगी। इतनी जो है छोटे छोटे गुर्दों में इतनी होती है, इतना भगवान की कारीगरी देख के अद्भुत कारीगरी लगती है पूरी जो है। अब इसमें ये बताया गया कि ये 1 मिनट में जो है 1000 लीटर से 1200 ml तक ये इसको रक्त को छानते हैं। मतलब 1 लीटर करीब करीब रक्त जो है 1 मिनट में छान देते हैं। इसका मतलब 1 मिनट में करीब करीब 60 लीटर रक्त को ये छान देते हैं। तो ये नेफ्रॉन्स का इसमें बताया गया है कि नेफ्रॉन्स होता है, ये हम लोग देख रहे हैं कि ये रेनल आर्टरी हो गई, तो रेनल आर्टरी से हमारा जो है इसमें ये ब्लड आता है, और ये आसपास जो है ये हमारा ये बन गया, ये हमारा ये होता है जहाँ पर फिल्टर करके, और ये जो है मूत्र की ये होती है, ये ट्यूब होती है, इसमें भरता रहता है। रेनल वेन हो गया ये। तो जो भी इसमें रक्त छानने के बाद में जो बचता है, तो वो इसमें वेन के माध्यम से वापस शरीर में चला जाता है। तो वापस शरीर में चला जाता है वेन के माध्यम से, और फिर इसको जो है दोबारा वहां पर जाके और प्योरिफिकेशन की इसकी प्रोसेस चलती है। तो ये इस तरीके से ये काम करता है। और ये ब्लड अल्टीमेटली आके हमारा जो है इसमें यूरेथ्रा में, यहाँ पर उसमें जो ट्यूब होती है, उसमें ट्यूब में जमा होता है। और और इसको फिर यूरेथ्रा के माध्यम से वहां पर ये बाहर हो जाता है। तो ये प्रतिदिन प्राय कम से कम 2 लीटर मूत्र का उत्पादन ये करते हैं। और हमें देखिए कि हम लोग कभी भी इतना इसका रफ यूज करते हैं, कभी घातक चीजों को खाने से बाधक नहीं आते हैं। इसमें नमक, फॉस्फेट, सल्फेट, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसा हम लोग भोजन करते हैं, यूरिया इत्यादि जो ये खाया जाता है, जंक फूड खाया जाता है। जंक फूड में सबसे अधिक ये सब चीजें ये पैदा होती हैं। तो इसी को ये यूरिक एसिड वगैरह इसमें अधिक वो उसको ले लिया जाए, तो ये ये इसमें ये इसको बड़ी मुश्किल से जो है ये बाहर निकालते हैं, इसको पूरा बाहर निकालने का पूरा इसको ये इनका रहता है। अगर ये थोड़ा भी ढील दे दे, अगर थोड़ा भी ढील दे दे हमारे गुर्दे, हमारी किडनी जो है, तो देखते ही देखते मनुष्य प्राण गंवा देता है, शरीर फूल जाएगा बिल्कुल एकदम। थोड़ा भी नमक, नमक को इसीलिए इसमें कहा गया है कि सबसे अधिक जो है इसमें अगर ये होता है, सबसे अधिक काम करना पड़ता है तो नमक के ऊपर काम करना पड़ता है गुर्दों को। और नमक से जो गुर्दे छलनी भी होते हैं, उनकी कैपेसिटी भी डाउन होती है। तो नमक जो लोग अधिक सेवन करते हैं तो उनके गुर्दे, जो किडनी बहुत जल्दी खराब होती है। इसे लिमिटेड नमक के लिए बोला गया है। और वैसे तो गुरुदेव ने इतने साल नमक भी नहीं खाया, तो साल्ट और इसमें जितना ये रहता है, इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल में इतना साल्ट रहता है कि शरीर को नेचुरल रूप से मिल जाता है और घातक भी नहीं होता है। और ये सोडियम क्लोराइड वगैरह हम लोग खाते हैं, ये घातक बन के जो है हमारे शरीर को इसमें ये नुकसान पहुंचाता है। थोड़ा भी नमक अगर ये नहीं छानेंगे, अगर इसको बैलेंस नहीं रखेंगे, तो इसको जो है ये क्या करता है, मनुष्य देखते देखते शरीर फूल जाएगा, प्राण गंवा देगा।
और जो महत्वपूर्ण तत्व, इतनी इंटेलिजेंस होती है, जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जैसे शुगर हो गया, विटामिन हो गए, जो हमारे हॉर्मोन्स हो गए, इनको जो है वापस बचा लेता है, इनको वापस बचा के ब्लड में दोबारा इनको ये कर देता है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्गन्स की जानकारी दी गई, अभी और भी है तो इसको हम लोग अगली कक्षा में चर्चा करेंगे, क्योंकि समय हो चुका है हमारा। तो इसको जो है यहीं पर हम लोग ये करते हैं, और समय हो गया है, तो कुछ इसमें प्रश्न इत्यादि बनता है तो हम लोग इसमें चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कहीं कोई इस तरीके का प्रश्न होगा तो वो भी इसमें ये देख लेंगे। लेकिन इसको देख के लगता है कि गुरुदेव ने कितनी अद्भुत साइंस के बारे में जो है इन्होंने हम लोगों को बताया। और जो है गुरुदेव किस स्तर से हमें, किस स्तर का साधक चाहते थे, उन्होंने आध्यात्मिक विज्ञानवाद का प्रतिपादन जो है ये कॉन्सेप्ट गुरुदेव ने दिया, और इसको प्रतिपादित भी उन्होंने पहली बार किया, जब कोई साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानता भी नहीं था। आज तो सब लोग साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, लेकिन उस 80 के दशक, 90 के दशक में जब गुरुदेव ने ब्रह्म वर्चस्व की वहाँ पर स्थापना की और वो पूरा का पूरा वहाँ पे साइंटिफिक लेबोरेटरी बनाई, तो उस समय में गुरुदेव जानते थे कि ये आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो केवल श्रद्धा के आधार पर अध्यात्म को स्वीकार नहीं करेगी। वहां पर उनको वैज्ञानिक तथ्य और प्रमाण प्रस्तुत करने पड़ेंगे। इसलिए गुरुदेव ने इस स्तर से जो है इसमें लिखा भी है, उतने ऊंचे स्तर से लिखा भी है। तो ठीक है, अगर कोई इसमें प्रश्न बनता है या कोई चर्चा बनती तो हम लोग इसमें चर्चा कर सकते हैं। जी। जी, हर्षा दीदी। हर्षा दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी दीदी। हाँ, प्रणाम भैया। जी प्रणाम। हाँ, आपने शारीरिक अवयव के बारे में आप बता रहे हो, तो उसमें आध्यात्मिक तत्व का क्या महत्व होता है? हाँ, आध्यात्मिक तत्व का उसमें ये महत्व होता है कि अगर हमारा जो है सबसे पहले शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने इसको रथ बना के भेजा है। तो अगर रथ बना के भेजा तो शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। अब शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? अब मान लीजिए कि हम लोग प्राणायाम भी करने के लिए जा रहे हैं, तो प्राणायाम करते समय अगर ध्यान भी करने के लिए जा रहे हैं, सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, और हमें मालूम नहीं रहेगा कि ये ऑर्गन शरीर में कहाँ होता है। अगर ये कहेंगे कि तुम्हारी किडनी खराब हो गई है, अब किडनी हमें पता नहीं कि किडनी सिर में होती है कि किडनी पेट में होती है कि पैरों में होती है ना। वैसे तो इतना सब मालूम होता है, लेकिन फिर भी अगर हमें जितना एनाटॉमी मालूम होगी शरीर की, उतना ही आध्यात्मिक रूप से हम अपनी और दूसरों की हीलिंग कर पाएंगे। तो इसलिए गुरुदेव ने जो है इसको ये दिया है। तो शरीर के बारे में, शरीर विज्ञान के बारे में जितनी अधिक जानकारी होगी, उतना ही शरीर को हम संयमित रूप से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उतना ही शरीर की शक्ति को जो है हम संयमित रूप से उसको करेंगे, क्योंकि बहुत अधिक शक्ति हमें चाहिए इसके लिए। आगे आने वाली जो साधनाएं हैं, पंचकोशी साधना है, उसके लिए बहुत अधिक शक्ति चाहिए। ये बचेगी कहाँ से? जब शरीर के सिस्टम से बचाएंगे। और शरीर का सिस्टम को शक्ति बचाने के लिए शरीर के सिस्टम को समझना पड़ेगा कि हार्ट को कितनी शक्ति, कितना काम करना पड़ रहा है और इसका महत्व क्या है। इसमें इनको गुर्दों को कितना काम करना पड़ता है और इसको कितना काम करना पड़ता है, हमारी त्वचा हमारे लिए क्या करती है। तो इसका यही आध्यात्मिक महत्व है कि हम लोग जो है पहले इसको, पहले अपनी एनाटॉमी को समझ लें, और एनाटॉमी को समझ के फिर किस प्रकार से हमें स्वस्थ रहना है। अब इसमें अलग अलग तरीके के आसन होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को समस्या हो, इसमें इससे डिसऑर्डर हो, ये आपका जो है थायराइड पैराथायराइड का डिसऑर्डर हो, थायराइड ग्रंथि का, तो उस समय जो है ये कि हलासन इत्यादि या फिर सर्वांगासन वगैरह किया जाता है, तो इससे ठीक होता है डिसऑर्डर। तो हमें यौगिक क्रियाएं करने के लिए भी अपने शरीर की, इसीलिए योग में भी एनाटॉमी सब्जेक्ट जरूर पढ़ाया जाता है। जी दीदी, कुछ क्लियर हो रहा होगा? धन्यवाद। यस, यस। प्रणाम धन्यवाद। भैया। सभी को प्रणाम। बहुत जी ही डॉक्टर साहब सुंदर, प्रणाम। सब कुछ अद्भुत, सब कुछ भगवान ने अद्भुत आश्चर्यजनक दिया हुआ है। लेकिन बस वही है समस्या कि लोग, फ्री की चीज मिली हुई है, ये एयर भी मिली हुई है, सब कुछ, किसी पर कुछ खर्चा नहीं करना है। और ना उसको, अब कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसकी तो मेंटेनेंस करने के लिए, चाहे वो ठीक भी चल रही हो सब कुछ, तो उसकी भी इतने चल गई, अब उसकी सर्विसिंग के लिए जाना। पर ये जो है भगवान की दी हुई इस चीज की, ना कोई सर्विसिंग करता है ना इस तरफ ध्यान देता है, उसको रगड़ते रहते हैं, चलाते रहते हैं, ध्यान भी नहीं देते। तो इसको हमें जरूर बहुत समझना है। ये समग्र स्वास्थ्य जो अपना कोर्स होता है, होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट, उसमें सब एनाटॉमी वगैरह सब पढ़ाई जाती है। पहले वो यही समझाने के लिए कि कहाँ पर क्या चीज है, कैसे काम करती है, और ये सब हमारे प्राण शरीर और इसका पूरा कनेक्शन है। अब इसमें एनर्जी कहाँ से आती है, ये सब हम आगे जानेंगे।
तो अब जैसे पहले तो आत्मा की बात हो रही थी, तो आत्मा के बारे में बहुत करीब 25-30 साल पहले मैंने कोई अच्छी बड़ी स्टैंडर्ड पत्रिका उसमें पढ़ा था कि वहाँ के अमेरिका के वैज्ञानिकों ने उसको जानने की कोशिश की कि ये है कि नहीं, और क्या है उसका कुछ वेट भी होता है, कि वैसे तो वो एनर्जी है। तो उन्होंने एक मरणासन्न व्यक्ति था, कि मतलब वो कभी भी उसकी डेथ हो सकती थी, उसको एक इस तरह कांच के उसमें बंद कर दिया, ताबूत टाइप का बना के, और उसमें एयर को मतलब कुछ भी नहीं जा सकता, बिल्कुल सील कर दिया। और उसके संग कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जोड़ दिए कि अगर कुछ उसमें से उसका पहले वेट लिया गया, कि जो कुछ भी जरा सा कम होगा, चाहे वो 1 ग्राम के 1000वां हिस्सा तक, उतना तक वो रिकॉर्ड कर लेगा, मतलब उतना तक पता चल जाएगा। तो फिर जब उनके प्राण निकले, मतलब और सब कुछ मॉनिटर हो रहा था कि भाई ये आदमी की अब सांस बंद है, अब धड़कन बंद होने वाली है, तो लास्ट में जो है वो निकला, वो ताबूत में से एक वो जो शीशा था वो चटक गया, और वो जो उसका वेट जो है बाद में दिया गया 30 ग्राम कम निकला। ये बहुत ही, एक उसमें पढ़ा था मैंने, बहुत अच्छी रिसर्च आर्टिकल। तो उन्होंने कहा फिर इसका मतलब जरूर कुछ है, कुछ निकल जाता है शरीर से। तो ये सब सिद्ध हुआ। और आजकल बड़ी गॉड पार्टिकल की चर्चा हो रही है कि भैया आत्मा का अस्तित्व परमात्मा का है कि नहीं है। तो उसके बारे में भी आप थोड़ा हमें अगली बार ज्ञान देंगे। बहुत ही इसके अब विज्ञान लगा है सिद्ध करने में, और वो तो हर तरह से अब समझ की एक एनर्जी है, वो समझ गया है कि आत्मा एक एनर्जी है, और परमात्मा भी एक सुपर एनर्जी है, जो भी कहिए परम, तो सर्वोच्च शक्ति है। ये सब आप लोग मानने लग गए हैं, मानने वाले माने नहीं माने, अब तो वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध हो गया। दूसरा, अभी हम हार्ट चक्र की बात कर हार्ट की बात कर रहे थे, तो ये सब प्राण शरीर से जुड़ा होता है, ये पता है। अब कोरोना काल में क्या हुआ, ये हृदय चक्र और थ्रोट चक्र खराब हो गया लोगों को, एंजाइटी और उसके चिंता के मारे, क्योंकि हृदय चक्र तो उससे रिलेटेड होता है इन सब चीजों से। तो उस वजह से उसको सप्लाई बंद हो गई, हार्ट को और लंग्स को और इनको, और फंस गए, मतलब चक्र जो है वो एकदम नेगेटिव एनर्जी से भर गए। तो इसलिए ये सब चीजें लोगों की, कोरोना ने नहीं मारा लोगों को, डर ने और इसने, एंजाइटी, घबराहट, चिंता, दुश्चिंता, ये जितनी चीजें हैं, उनकी वजह से जो नेगेटिव हॉर्मोन्स बॉडी में सीक्रेट हो गए, उसकी वजह से लोगों की डेथ हुई है। जितना हम लोग अभी, बहुत सारी रिसर्च हुई है, और रिसर्च गेट पे अपने वहाँ का डीएसवीवी के 2-3 ऐसे रिसर्च पेपर्स भी गए हैं, जिसमें पूरे गुरुदेव ने सब कुछ बताया है कि ये चीजें करने से काफी ठीक रहेगा। पर जो लोग इन सब की प्रैक्टिस करते थे और थोड़ा शांति और रिलैक्सेशन में रहते थे, उन सबको ये स्पिरिट प्रॉब्लम कम हुई, कोविड हुआ भी, लेकिन वो सब ठीक ठाक हो गए, थोड़ी बहुत तो होगी, ज्यादातर यही देखा गया। और जो लोग ये डर में और इसमें जीने लगे और बहुत ज्यादा घबराहट जिनको हो गई, उनको बड़ी समस्याएं होते कुछ नहीं थी, तो लेकिन फिर भी उनकी वो शरीर छोड़ना पड़ा उन्हें। तो ये इसका कनेक्शन ये है आध्यात्मिक। अब इसके लिए हम लोग कभी फिर बाद में एक वो रख लेंगे, लंबी चर्चा, कि जब इसके लिए हृदय चक्र को सप्लाई करने के लिए, मतलब संग संग भी चल सकता है, अपने को जरूर ये करना चाहिए। तो वायु तत्व से संबंधित है ना, लंग्स और ये हार्ट। तो वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा जो होती है, जिसे हृदय मुद्रा भी कहते हैं, और मृत संजीवनी मुद्रा भी कहते हैं। और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि सबको ये आनी चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए रेगुलर। वो इसलिए कि कभी इमरजेंसी में इवन ये भी देखा गया, ये सब अपने यहाँ ऋषियों का वो सिखाया जाता है, ऋषियों ने अद्भुत हमारे हम लोगों को ये जो प्रसाद दिया है, तो उसको हम कुछ नहीं, हमें तो उंगलियों को मोड़ के ये सब उनको बैलेंस करना है, और कुछ करना नहीं है ज्यादा, बस आना चाहिए 15-15 मिनट 3 बार हृदय मुद्रा अगर करेंगे, तो ये हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी वगैरह, ये सब बहुत कुछ कंट्रोल में आ जाता है, और हृदय को सप्लाई मिलती है। हृदय चक्र को अच्छा रखने के लिए फिर अभी कारण शरीर को भी देखना पड़ेगा, वो अगले आपने पढ़ाया भी था, आगे भी हम लोग समझेंगे। ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। जो स्थूल और इसका कनेक्शन ये है कि चक्र का, वो एनर्जी वो सप्लाई करता है, अगर एनर्जी बंद होगी तो फिर गया, मतलब हृदय चक्र को ठीक रखना इसलिए बहुत जरूरी है। हृदय मुद्रा को सीखना चाहिए। कभी कई बार ट्रेन और बस में ऐसा हुआ है जहाँ लोगों को हार्ट अटैक पड़े, लेकिन उनको किसी कोई साथ में थे, उनको ये आता था अपने यहाँ के, तो उन्होंने वो हृदय मुद्रा लगवाई उनसे, और वो उस समय ठीक हो, मतलब बच गए। बाद में उनका ईसीजी वगैरह किया गया, जहाँ भी गाड़ी वाड़ी रुकी होगी, तो पता चला कि अरे ये तो, इनको तो हार्ट अटैक आ चुका था, लेकिन वो मतलब जीवन रक्षक टाइप की मुद्रा है। तो ऐसी चीजें हम लोगों को जाननी चाहिए और सब लोगों को बतानी भी चाहिए। तो ये सब चीजें हो गई। तो वायु तत्व को स्वस्थ रखना पड़ेगा, अगर हृदय चक्र को ठीक रखना है, सप्लाई ठीक लेनी है, तो कारण शरीर को भी ठीक रखना पड़ेगा क्योंकि ये सब तो उससे ही गवर्न होता है। और वो आगे गुरुदेव बताएंगे, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वगैरह। और हृदय को तो एक दूसरा ब्रेन भी कहा गया है,
और माइंड गट कनेक्शन, मतलब इतना अद्भुत है ना सब कुछ कि बस पढ़ने लगो तो आश्चर्य भी होता है, आनंद भी आता है, और कितनी जिज्ञासा बढ़ती है कि क्या क्या कैसे खोज डाले। तो बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। तो हम लोग इसके बारे में अब और डिटेल, मतलब अब इस पर कुछ कुछ निकलने लग गया है, तो एक छोटी छोटी पुस्तकें कुछ बनाएंगे ऐसे समझाने के लिए, या कुछ वीडियो वगैरह मिलजुल करके। तो इसके बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबको धन्यवाद। टाइम हो गया, नहीं तो थोड़ा और अगली बार में हम लोग इसकी डिटेल जानेंगे। तो सबको प्रणाम। इसमें बात एकदम सही है। हम लोगों को जब इतने साल पढ़ाई की थी तब कुछ मजा नहीं आ रहा था, लेकिन ये पढ़ाई में बहुत मजा आ रहा है। आध्यात्मिक पढ़ाई में बहुत मजा आ रहा है। उपनिषद पढ़ने में लगता है कि कुछ हम सच में रियल पढ़ रहे हैं। तो आत्मा का स्वभाव ही आनंद है ना, आनंद स्वरूप है। तो जब आनंद वाली चीजें पढ़ेंगे तभी उसको आनंद आएगा, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान होगा। ये स्थूल भी सत्य ठीक लग है, रहा है पर ना, सबका ये पता सत्य चलना बात। चाहिए। हाँ, हम्म। इसका क्या किससे कनेक्शन है और कैसे क्या क्या ठीक रखा जाए, ये सब चीजों की जानकारी अगर हो जाए तो बहुत कुछ ठीक रखा जाए। हाँ, एक और बात, ये बेंगलुरु में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पर ये बहुत सारे डॉक्टर्स इन सब पर रिसर्च करने में लगे हुए हैं कि कौन कौन से हमारे मंत्रों का या अक्षरों का या शब्दों का शरीर के किस अंग पे असर होता है। वो गुरुदेव का एक अलग विज्ञान है। वो उन्होंने सब बताया, ठंग कंगी। अब दुर्गा सप्तशती में, श्री दुर्गा सप्तशती में भी हम लोग पढ़ते कम खम डम, ये सब अलग अलग शरीर के अलग अलग अंगों पर, अलग अलग सिस्टम पर या सेल्स पर इफेक्ट डालते हैं। तो विट्ठल पर हुआ है, वो आप पढ़ भी लीजिएगा, उस पर आप काफी चर्चा कई साल पहले। तो सब लोग लगे हुए हैं जो विट्ठल 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 इस की चैंटिंग करते हुए तो हार्ट चक्र को ठीक किया जा रहा है, और हृदय के रोगों को बहुतों को ठीक किया जा रहा है। जो अभी इस समय गड़बड़ हो रही है, अचानक हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, अगर ये रेगुलर चैंटिंग की जाए इसकी 9 मिनट्स के लिए, वो उसके अच्छे अच्छे वीडियो भरे हैं। तो उन्होंने देखा कि वहां पर पंढरपुर में लोग जाते हैं 250 किलोमीटर की यात्रा, पैदल चलते हैं विट्ठल विट्ठल करते करते। तो साइंस लोगों ने देखा कि ये कैसे इतना लंबा चलते हैं, और ये शब्द का उच्चारण करते करते, और कैसे इनको एनर्जी आती है कि वो थकते नहीं है, पैदल जा रहे हैं, रुक रुक के भी जाते हैं, कई कई किलोमीटर पैदल चलते हैं। तो ये क्या है चक्कर। तो इसलिए इस शब्द पर वो की गई रिसर्च, सब वो लोगों को चैंट कराया गया और उनके सारे इंस्ट्रूमेंट जोड़ दिए गए शरीर पर, और देखा तो उससे एक बड़ा कमाल हो रहा था। तो जो हमारा अभी हम ऐसे नोट की बात कर रहे हैं, वो सीधा उस पर स्ट्रोक करता है। आप खुद अभी करके देखिए विट्ठल, और तो उसको अब कई तरह से प्रयोग किया जा रहा है। विट्ठल शब्द को उच्चारण करिए, आप देखिए जोर से, ऊपर के तीनों चक्र जो है हमारे, और सबसे ज्यादा हार्ट चक्र पर, उसी जगह पर जहाँ ऐसे नोड है ना, इलेक्ट्रिक सप्लाई जहां से जाती है, ये वहीं पर काम करता है सबसे ज्यादा। और बाकी अब बहुत सारी रिसर्च हो रही है कि इसको और नीचे के चक्रों के लिए कैसे यूज किया जाए। तो एक एक शब्द अपने यहाँ का जो है वो बहुत ही कमाल है, जैसे वायु तत्व के लिए बम है शब्द। तो ये सब बताया गया, तो इस पर बहुत गुरुदेव मुझे पढ़ाते बढ़ाते रहते हैं, ढूंढ मतलब बताते रहते हैं। तो हम लोग उसको शेयर भी करते रहेंगे। तो ऐसी ही चीजों के लिए हम लोग आगे, और जिनको भी और पता हो वो सब शेयर करते रहें, तो जिससे कि सब लोग मिलके कुछ अच्छा ही कर सकेंगे, है ना, इसका विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय। तो सबके लिए धन्यवाद, प्रणाम। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसमें आपका बहुत गहरा अनुभव है और आपकी पढ़ाई भी इसी में ही है। तो हम लोग निवेदन करेंगे कि इसमें आपकी कक्षाएं जरूर हों। तो नेक्स्ट हो गया, चाहे उसके नेक्स्ट आप सेशन जो है जरूर इसमें, या फिर नेक्स्ट सेशन भी ले सकते हैं इसमें। तो हम लोग आपस में चर्चा कर लेंगे कि इसमें आगे गुरुदेव ने कैसे किया। तो जी, पूरा जो है ये बहुत आपके अनुभव हम लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी हैं, और बहुत ही हम लोगों के लिए ये है आपका जो ज्ञान भी है इसमें और अनुभव भी है। तो क्योंकि आप इसमें एक्सपर्टीज है आप लोगों का, अरे दोनों नहीं, लोगों का। वैसे एक्सपर्टीज नहीं, गुरुदेव ने कहा है कि हर चीज को आप समझो तो समग्र रूप से समझो, कि चलो जी ये इसका स्थूल रूप ये है, और इसको एनर्जी कहाँ से आ रही है, और इसके लिए हम क्या क्या बिना दवाई के कर सकते हैं। मुझे तो इस काम में गुरुदेव ने लगा रखा है, और वो खुद ही मेरे पास भेजते रहते हैं सब चीजें, पुस्तकें हैं चाहे किसी भी फॉर्म में। ये ऊपर से हमें पता ही है कि वही सब कराते हैं। तो इस पर लास्ट में हम लोग सारा पढ़ लेंगे, तो मेरे ख्याल से लास्ट में एक कुछ करेंगे, जिससे कि सबका अलग अलग हम आध्यात्मिक रूप से क्या कर सकते हैं इसमें। तो हृदय मुद्रा को ठीक। सब लोग समझ लीजिए, मृत संजीवनी मुद्रा को सब लोग प्रैक्टिस किया करिए, और वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्रणाम। इसमें इस तरीके से लगाते हैं पान हाँ मुद्रा। जी, वायु मुद्रा पहले, ये जो जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाते हैं, और ओके। फिर अंगूठे के टिप को जो है उसमें है सब और अंगूठे के टिप को ये बीच की दो उंगलियों, जो रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर है, उससे ओके। जोड़ देते हैं, और ये छोटी उंगली सीधी रहती है।
तो इसको हृदय ओके। मुद्रा, अमृत संजीवनी मुद्रा और हथेलियां आकाश की तरफ। अब ये सब चीजें हम लोग उस पर भी कर सकते हैं, जिस समय कुछ प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो कोई मुद्रा लगा ली तो क्या हर्ज है उस समय। अब हमको पता चल गया है कि हार्ट कैसे रिलेटेड है, हम हार्ट चक्र को भी थोड़ा ठीक हीलिंग दे सकते हैं या जो भी करेंगे। और दूसरा, ये ब्रीदिंग के बारे में बात हो रही थी ना, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, तो ये बहुत बढ़िया काम करती है। जो डीप ब्रीदिंग, जो अभी आप लंग्स का वो कर रहे थे, तो डीप ब्रीदिंग जो है, आजकल तो सभी साइकोलॉजिस्ट और वो सब एंजाइटी रिलीफ के लिए उसके लिए बताते हैं। पूरी लंबी गहरी सांस है, डायफ्राम नीचे तक जाएगा, पेट में हवा वहां तक भरने के लिए बताते हैं, फिर उसको धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो और ये अपने यहाँ पर डिपार्टमेंट है ये प्राणिक हीलिंग का, वहां पर भी ये सब बहुत प्रैक्टिस कराई जाती है। एंजाइटी रिलीफ और बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए भी पता चला है कि उस पर भी ये काम करती है, रिलैक्सेशन तो देती देती है। तो बहुत सारी चीजें जी। हैं ऐसी जो कि हम प्रैक्टिस में अगर लाएं तो बहुत कुछ ठीक रह सकती है ये मशीन। अच्छा, तो थैंक आपसे यू। बहुत अधिक जानने को है। हम लोग बिल्कुल जो है हम चाहते हैं कि जितना आपका शोध है, रिसर्च है, क्योंकि डॉक्टर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन जो डॉक्टर रिसर्च लेवल पे, आध्यात्मिक स्तर पे इसने काम किया वो डॉक्टर बहुत कम होते हैं। तो हम आपसे सीखना चाहेंगे, क्योंकि एक क्लास और हम लोग ऑर्गन्स की करेंगे, उसके बाद में एक स्पेशल क्लास जो है हम लोग का निवेदन रहेगा कि आप लोग इस वीक के बाद में जो नेक्स्ट वीक पड़ेगा, तो उसके बाद में आप लोग लें क्लास, तो पूरा उसको सार संक्षेप में हाँ, जरूर हम सब लोगों को भी हम लोग बताएं। इसको ना समग्र रूप से समझेंगे, ये स्थूल जी। और उसका क्या कनेक्शन है। और जी। आप तो इतना सुंदर पढ़ा रहे हैं, और इस पर और डिटेल थोड़ा सा खोजबीन बिल्कुल। करेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल। सारे ऋषियों का ज्ञान जो है इस पर अप्लाई, क्योंकि वो लोग उस समय दवाई थोड़ी खाते थे बीपी, तो ये इन सब चीजों से ही ठीक रखते थे। तो क्या जी। क्या कारण है और क्या क्या निवारण है, इस पर कुछ करवाएंगे गुरुदेव। बिल्कुल। ठीक, बिल्कुल। धन्यवाद, प्रणाम। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सभी को तो अभी समय भी हो गया है, अब कुछ अधिक ही हो गया है, तो आइए आज की कक्षा को हम लोग यहीं समापन करें। तो आप सभी जो पार्टिसिपेंट जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को, ऋषि सत्ताओं को धन्यवाद करते हुए शांति पाठ करते हैं। आज के स्वाध्याय के लिए उनको धन्यवाद देते हैं। ओ शांति, शांति, शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। सभी को राम राम। धन्यवाद भैया, प्रणाम सभी को।